Hello, you're watching India Sanvad. This is Neha Jaiswal and she's Amanda Singh. As BSF Jawan's video talking of near starvation diet went viral on social media, many Jawans came out in public and revealed about the dirty truths. Today we have with us CRPF Jawan Meetu Singh Rathore, who let us know more incidents of injustice being done on soldiers. राठौर जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में तेल का खेल कैसे होता है? देखिए, हमारा क्या है कि जो ठंडी के महीने रहते हैं, मैं 6 साल JNK में रहा हूँ। इसमें क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठंडी में गवर्नमेंट हमें तेल देती है। पहले कोयला देती थी, तो कोयले की सिगड़ी से रात भर -6 -7 कितना भी टेम्परेचर हो तो आग से हाथ सेकने पड़ते हैं। तो उसके बाद पहले कोयले देते थे जब कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी क्या है, वो तेल देना चालू कर दिया। हम जब गए थे, हमने BSF का चार्ज लिया 55 बटालियन का, हमें तेल देना चालू किए। तेल में क्या होता है कि तेल काफी क्वांटिटी में, श्रीनगर में बहुत महंगी चीज है तेल, क्योंकि सर्दी में हर आदमी यूज करता है। तो जवान को एक बुखारी के लिए रात पर 24 घंटे के लिए लगभग 20 लीटर तेल मिलना चाहिए। मगर मेरे पास ऐसे क्लिप्स हैं जिसमें जवान बोल रहे हैं कि हमें केवल 15 लीटर तेल दिया जा रहा है 3 दिन के लिए, जो कि 1 या 1.5 दिन में खत्म हो जा रहा है, बहुत कम चलाने से भी। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें जवान अपना बता रहे हैं कि उनको कितना कम अमाउंट में तेल मिलता है। 2 दिन के लिए 10 लीटर 10 दे रहा है ना। एक दिन को 10 लीटर दे रहा है, तो कंपनी में 5 ही दे रहा है, तो उसमें 7 लीटर देने चाहिए एक दिन को। एक दिन को 7 लीटर देने से भी चलेगा। बस रिपोर्ट करनी पड़ेगी इसकी एक आध दिन, कोई अफसर आएगा तो करेंगे पक्का यार। राठौर जी, आप एक बार हमें इस वीडियो में क्या था, आप एक बार हमें बता दीजिए। इसमें एक कांस्टेबल है, एक वो ये बोल रहा है कि हेडक्वार्टर में जो लोग हैं उनको थोड़ा ज्यादा तेल देते हैं और हमें 5 ही लीटर दे रहे हैं। 5 लीटर तेल इनके लिए पर्याप्त नहीं है। आप ही बताइए, एक जवान जो अपना घर द्वार छोड़ के 2000-2500 किलोमीटर दूर बर्फ में पड़ा हुआ है, अगर उसको तेल खाना मत दो एक बार, मगर प्लीज उसको तेल दे दीजिए या उसको कोयला दे दीजिए, जिससे कम से कम वो ठंडी में अपनी ड्यूटी अच्छी तरह कर सके। क्योंकि एक बार ठंडी में हमने भी ड्यूटी की है, हमने 2.5-3 लीटर तेल में रात निकाला है, केवल दिए की तरह जलता था। और जब हम ड्यूटी से आके सोते थे 4 घंटे तक पैर ठंडे रहते थे हमारे, और पैर इतने ठंडे रहते थे कि साला दूसरे दिन तक भी वो पैर ठंडे रहते थे और हमारे पैर सुन्न पड़ जाते थे, केवल उस चीज की कमी से। अभी ठंडी का टाइम है, जवानों के लिए कम से कम सरकार तो दे रही है और अफसरों को चाहिए कि उसको सही ढंग से उन तक पहुंचाए। जवानों से कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम कराया जाता है, उसका फायदा DIG लेवल के लोग खुद उठाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें DIG लेवल का कोई काम नहीं है। DIG फालतू में बदनाम हो रहे हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन में देखो, मेरे पास जो क्लूज हैं वो 177 बटालियन के हैं। वहाँ JN मीना कमांडेंट हुआ करते थे। उनने क्या है कि वहां पे दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन काम किए सोपुर के अंदर, और उनके बिल वो लेते थे और जवानों से वो कंस्ट्रक्शन काम कराते थे। जैसे मान लो मेरी ड्यूटी एक 3 की गार्ड में 8 घंटा मेरे को मोर्चा ड्यूटी करनी है। जब मैं रेस्ट में से उतर जाऊंगा तो मेरे मोर्चे से 2 जवान जाएंगे वहां पे, कारीगर मिस्त्री उनके रहेंगे, बटालियन के जवान ही रहेंगे, उनके द्वारा वो बिल्डिंग निर्माण करते थे। बाद में बिल डाल के पैसा खा जाते थे। यहाँ तक कि मैं उनके एक बार घर भी गया, उनने डाक ड्यूटी के लिए मुझे पहुंचाया, मगर मैं डाक ड्यूटी नहीं गया, उनके घर पर लकड़ियां रखने गया था जिससे उनका पलंग बनना था। एक्चुअल क्या है कि मैं उनके घर गया, मेरे को सरकारी वारंट दिया गया, मूवमेंट ऑर्डर दिया गया, मगर ये बोला कि इसको जमा नहीं करना, आप वापस आ जाना। और उसमें उनकी डाक भी थी, क्योंकि उनको डाक साइन करनी पड़ती थी बहुत जल्दी, क्योंकि उनको हर चीज से कमीशन चाहिए था, हर आइटम से कमीशन चाहिए था। JN मीना सबसे भ्रष्ट मैंने अभी तक के कमांडेंट देखे हैं, और मैं चाहूंगा कि भगवान ऐसे कमांडेंट किसी को ना दे। राठौर जी, आप 11 साल से CRPF में से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, यकीनन आपने सब कुछ देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा, तो आप हमें 5 ईमानदार और 5 करप्ट ऑफिसर्स के नाम बताइए जिनके अंडर आपने काम किया है। देखिए, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होगी ईमानदार अफसरों का नाम बताते हुए, जिसमें मैं श्री विजय कुमार साहब हमारे DG थे। उनने हमारे बहुत जवानों को भला किया, बहुत जवानों को ट्रांसफर भेजा। उनकी कृपा से हम ग्वालियर में और भोपाल में ड्यूटी की है 3.5-4 साल। उसके बाद हमारे वर्तमान DG साहब हैं, उनके यहाँ भी जवान इंटरव्यू के लिए गए जब वो ADG थे, उनने भी उनके ट्रांसफर किए, सबका भला किया, अच्छे हैं।
डीआईजी दामले साहब थे सिलीगुड़ी में, जब मैं 177 में था, वहां एक सिलीगुड़ी जीसी पड़ता है उसके अंडर थी। उनने एक नंबर काम किया। उनने अपनी ऑफिस के सामने बोर्ड लगाया था कि ईमानदार बनो, अगर ईमानदार नहीं रहोगे तो ये सीआरपी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद में ग्वालियर में एक हमारे हरशरणजीत जी साहब थे, वो भी मेस में कम से कम महीने में 4-5 चक्कर लगाते थे कि राशन कहीं खराब ना आ जाए और कोऑपरेटिव से राशन लें, सप्लायर परचेज नहीं करे, तो वो मेस पे पूरा ध्यान देते थे। इसके बाद हमारे संदीप चौबे साहब थे भोपाल में, वो बेस्ट प्राइस से राशन लेते थे, एक क्वालिटी का बासमती राइस, इसके बाद आइसक्रीम, जितना भी क्वांटिटी चाहिए पूरा देते थे। और लास्ट में मैं छठवे का भी ले लेता हूँ, मेरे को बहुत लायक थे, एसी थे वो, पेंशन चले गए सीआरपी से परेशान होके, प्रवीण साहब थे, बहुत ही ईमानदार थे। और ये करप्ट ऑफिसर्स? अभी हम करप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमने जो स्टिंग किए थे अपने MS शेखावत साहब ही मान के चलो, वो जवानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके बाद मैंने डीआईजी सीटीसी में भी देखा कि करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, वहां भी जवान परेशान तंग किया जाता है और वो करप्ट थे। तीसरे हमारे कमांडेंट साहब जिनने हमें ट्रेनिंग दी, हमारी आधी सैलरी खा गए उस जमाने में। 4000 मिलती थी, 1500-2000 ले जाते थे, बायोडा सामान देते थे, जर्सी लो, बेल्ट लो, अगर पड़ा है तो अभी लो, नौकरी करना है तो लो, ट्रेनिंग करो, अपना जाओ भाई। इसके बाद में ये आईजी ऑफिस में एक सीओ साहब है PK तिवारी जी, ये आईजी ऑफिस में इनकी मेरे को सबसे गंदी आदत लगी कि इनके बच्चे सुबेरे टेनिस खेलते हैं, ये बाहर रहते हैं फैमिली अपनी, तो इनको सरकारी गाड़ी लेने जाती है, इनके लिए 5 आदमी टेनिस खिलाने के लिए सवेरे जाएगा, ठंडी में खड़ा हो जाएगा, साहब की मर्जी होगी जब आएंगे। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। इसमें ये गाड़ी है, कमांडो की गाड़ी बच्चों को लेके जाती है और उसके बाद उधर पीछे वो खेल रहे हैं। और भी कुछ वीडियो हैं, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। देखिए तिवारी साहब क्या, उसके बाद में शाम को भी इनको 4 से 5 आदमी चाहिए बच्चों को क्रिकेट खिलाने के लिए, और इसका सबसे क्या है, क्रिकेट खिलाने के लिए भी इनको आदमी चाहिए, टेनिस के लिए भी चाहिए। टेनिस जब खेलने जाएंगे तो ये 9:30 बजे तक खेलते रहते हैं, जब हम आते हैं तो भूखे पेट रहना पड़ेगा। नाश्ता का टाइम हमारा 9 बजे तक है, 8:45 बजे तक है, फिर भूखे ही रहना पड़ेगा दोपहर तक। तेज बहादुर जैसे ऑफिसर्स को अगर न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर तेज बहादुर जो बोल रहे हैं J&K में हालात बिल्कुल सप्लाई, राशन सप्लाई कर रहे हैं, उनका जो कहना है वो बिल्कुल सही है। दाल पतली होगी, क्योंकि हमारे बटालियन में भी कमांडेंट कमीशन लेते थे JN मीना साहब, तो हमारी दाल पतली नहीं, थोड़ा उसमें आटा मिला देते थे, गाढ़ी दाल थी हमारी। सर हालांकि आपके पास सबूत हैं, बट स्टिल जैसे तेज बहादुर यादव को मेंटली अनस्टेबल तरीके के उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ फ्यूचर में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं हर स्थिति के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ तो बिल्कुल अपनी जान हथेली पर रख के आया हूँ, मुझे मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि ये सब दबंग लोग हैं, पैसे वाले अधिकारी हैं, हो सकता है मुझे कुछ भी कर सकते हैं, मगर मुझे कोई डर नहीं है। तो ये थे मीतू सिंह राठौर जी।